कुछ भी करे, समझाएं उसे, वरना सब बिखर जाएगा। मैं तुमसे निकाह करूँगी। वजाहत यहीं से पता चलता है कि उसके पास डिसीजन पावर नहीं है। मैं उनके चेहरे पर कर उनकी खुशी और उनके गम का अंदाजा लगा सकती हूँ। अगर उल्टा सीधा कुछ हुआ ना, याद रखना मेरा और तुम्हारा भी कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तुम्हारे अब्बू के सामने ढिठाई से खड़े होकर शादी से इनकार कर दिया। भाई ने ये बिजनेस बहुत मेहनत से बनाया है, इसलिए मैं कोई भी फैसला इस बिजनेस को लेकर अकेला नहीं कर सकता। ये बात जानती थी ना तुम? इस घर में रहने वाले लोगों के दिल का हाल जानने के लिए मुझे लफ्जों की जरूरत नहीं। आयजा को अच्छे से देखकर जानती है कि अनाया करीब उसके बाद आने को तैयार नहीं होगी, तो उसने एक नई चाल चल के बात इस तरह से रखी कि अपने ससुर और असद से कहा कि रोहान अनाया को पसंद करता है तो हम दोनों की शादी कर देते हैं। ये बात सुनकर उसके ससुर को बहुत खुश हो जाते हैं और रिश्ते पर राजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ असद और आशिफ जो है वो बात कह रहे हैं कि हमें रोहान की पसंद तो रखी है, लेकिन हमें अनाया से बात जरूर पूछनी चाहिए कि वो इस रिश्ते में खुश है कि नहीं है, क्योंकि ये सारी जिंदगी का सवाल है। जब असद अपने भाई का रिश्ता लेकर अपने ससुर के पास जाता है, तो सास ससुर दोनों बहुत खुश होते हैं, बल्कि सास जो से कहती है मुझे तो रोहान बहुत पसंद है, मुझे इस रिश्ते पे कोई इतराज नहीं है। रिश्ता तय हो जाता है, लेकिन अनाया भी शयान से राब्ता करती है, उससे कहती है कि मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जब यही बात आगे बढ़ती है, तो एक दिन आयशा के वालिद अपने बेगम से कहते हैं कि अगर अनाया ने कोई भी गलत कदम उठाया तो ये बात याद रखना कि हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा।